नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कैरियर इन डेंटिस्ट्री के पार्ट 3 में। पार्ट 1 में हम लोग बेसिक डेंटिस्ट्री के बारे में जाने। पार्ट 2 में हमने 9 ब्रांच में जो मास्टर डिग्री होता है, MDS होता है, उसके एक ब्रांच कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और एंडोडोंटिक्स के बारे में जाने। आज हम एक और नए ब्रांच के बारे में बतलाने जा रहे हैं, ओरल पैथोलॉजी। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी डेंटिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांच है। यह ऐसा ब्रांच है जिससे लोगों को लगता है कि साहब ये नॉन क्लिनिकल ब्रांच है, इसमें लेने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ने पढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को यह बतलाना चाहता हूं कि ओरल पैथोलॉजी डेंटिस्ट्री का ऐसा इंटरेस्टिंग ब्रांच है जिसमें आप डिजीज को पहचानने का कार्य करते हैं। अगर आप डिजीज को पहचानेंगे नहीं तो इलाज कैसे करेंगे। ओरल पैथोलॉजी डेंटिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें दांत के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशंस है, चाहे वो साइज में, शेप में, नंबर में, उसके रूट में, वह हम ओरल पैथोलॉजी के में पढ़ते हैं। किसी भी तरह का ओरल कैविटी के अंदर जो एनोमेलीज है, हार्ड टिश्यू या सॉफ्ट टिश्यू का, वह हम ओरल पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। कोई भी ट्यूमर, चाहे वो बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, वह हम ओरल पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। कोई भी स्किन लीजन या ओरल लीजन, जैसे प्री कैंसरस लीजन या कंडीशन, यह हम ओरल पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। कोई भी म्यूकोसा में बदलाव आया, वो डिस्प्लास्टिक है या फ्रैंक कैंसर है, वह हम ओरल पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। और ओरल पैथोलॉजी ही यह ब्रांच है जो कंफर्म करता है कि आपको साहब यह सिस्ट है, ट्यूमर है या और भी कुछ है, वह बतलाता है। उसके लिए यह एक ऐसा इंटरेस्टिंग ब्रांच है जिसमें आप लीजन को पहचान सकते हैं और उसका बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी के कई सारे रूप हैं जो आप इस ब्रांच में पढ़ सकते हैं। और बायोप्सी आपने किया, यह एक पार्ट हुआ। उसके साथ मजेदार बात यह है कि आप उस बायोप्सी का रिपोर्ट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, या माइक्रोस्कोप में आप उस लीजन को देख करके आप डायग्नोसिस करेंगे। यह भी आप ओरल पैथोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, दूसरा किसी में यह क्षमता नहीं है। तो यह ब्रांच इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। किन्हीं को व्हाइट लीजन, किन्हीं को रेड लीजन, किन्हीं को अलग अलग तरह का मुंह के अंदर लीजन बन गया, वेसिकुलोबुलस लीजन बन गया। यह किस तरह का है? जनरली ज्यादातर लोग कुछ कुछ दवा दे देते हैं, उनको लगता है कि मेरा काम खत्म हो गया। बहुत सारे केस में पेशेंट ठीक भी हो जाता है, बहुत सारे केस में ठीक नहीं होता है। तो आपको ओरल लीजन को ठीक करने के लिए ओरल पैथोलॉजिस्ट ही चाहिए। तो आप अगर एक बार मास्टर डिग्री करना चाह रहे हैं तो इस ब्रांच के बारे में भी आप निश्चित तौर से सोच सकते हैं, यह इतना अच्छा ब्रांच है। तो आप एक बार कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करें, उसमें ओरल पैथोलॉजी के महत्व को समझ के अगर आपको ठीक लगता है तो आप इस ब्रांच को भी आप मास्टर डिग्री MDS कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर यह जानकारी आप लोगों को ठीक लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।